हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समास के भेद और उसके उदाहरण देखेंगे। और उसके बाद फिर समास के भेद को याद रखने का ट्रिक, सारा चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ समास के रिलेटेड 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो आप लोगों की जैकपॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप क्लास 8 में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, सभी क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे समास की परिभाषा। ठीक है, तो समास की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द संक्षिप्त रूप में मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। सीधा सीधी बात है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया तथा छोटा शब्द बनाते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास का ही शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। मतलब समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिखना। ठीक है, इसमें जो है ना, अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो जरूरी नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और एक छोटा या फिर एक नया शब्द बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण है राजपुत्र। राजपुत्र आपका एक समस्त पद है। इसका अगर विग्रह करें हम लोग तो क्या होगा? ये राजा का पुत्र। जैसे देख सकते हैं आप, और का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डाइट क्या बोलेंगे? राजपुत्र। मतलब बात इसका हो रहा है, किसका हो रहा है? पुत्र का बात हो रहा है। ठीक है, राज जो है डिपेंडेंट है दूसरे शब्द पर। इसमें दो शब्द, एक राजा और दूसरा है पुत्र, लेकिन बात किसका हो रहा है? पुत्र का हो रहा है। ठीक है, जिसमें मतलब का जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? राजपुत्र। एक नया शब्द बनाएंगे जिसमें से का क्या रहेगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या नीला का ना बात हो रहा है, ना कंठ का बात हो रहा है। ठीक है, बात किसका हो रहा है? शिव का। ठीक है, जिसका कंठ नीला हो। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा, यहाँ पर जिसका हो, ये जो अनावश्यक शब्द था इसको हम लोग क्या कर दिए? हटा दें। एक नया शब्द, एक छोटा शब्द बनाए जिसका नाम है नीलकंठ। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते एक और। नेक्स्ट एग्जांपल है माता पिता। माता और पिता, अगर इसका विग्रह किया जाए माता पिता का, तो विग्रह क्या होगा? माता और पिता, जिसमें और यहां पर आया है। और इंपॉर्टेंट नहीं है, और को हम लोग क्या कर दिए? हटा दिए। और एक इसका संक्षेप, एक छोटा वर्ड क्या हो गया? माता पिता। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। समास के भेद। ठीक है, समास के भेद एवं उसके परिभाषा हम लोग देखेंगे। समास के भेद देख लेते हैं। समास के जो मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और कहीं कहीं आप लोगों को समास के 6 भेद भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, और 6 भेद जो है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इसका समास का जो ना मुख्य रूप से कितना होता है? 4 ही भेद होता है। और जो 2 भेद और जो बताता है, वो इन्हीं में से एक का मतलब क्या होता है? भेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पहला जो है यह अव्ययीभाव समास है। इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद क्या हो? यव्य हो। यव्य का मतलब क्या होता है? ना बदलने वाला शब्द, वैसा शब्द जो नहीं बदलता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो जिसका पहला पद क्या हो? यव्य हो या फिर उपसर्ग हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो जिसका पहला पद क्या हो? या फिर शब्द प्रधान हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि जिसका पहला पद जो है उपसर्ग हो, ठीक है, उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? यव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण है अथाशक्ति। तो इसका विग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। फिर है सदैव, इसे हम लोग बोल सकते हैं सदा ही। सदैव को हम लोग क्या बोलते हैं? सदा ही। ठीक है, फिर अथा संभव, संभव के अनुसार। ऐसे टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? यव्ययीभाव समास के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा भेद है समास का तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और पहला पद उस पर निर्भर करता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण है राजपुत्र। अब देखिए इसका अगर विग्रह करें हम, तुम लोग को क्या निकलेगा? राजा का पुत्र। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग को डेफिनेशन क्या कर रहा है? ठीक है, डेफिनेशन कह रहा है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, मतलब प्रधान करने का मतलब है जिसमें दूसरा पद का बात हो। ठीक है, यहाँ पर 2 पद है, 2 शब्द है, एक राजा और दूसरा क्या है? पुत्र। ठीक है, लेकिन इसमें बात किसका हो रहा है?
राजा का या पुत्र का। अगर हम बोले कि राजपुत्र आ रहे हैं या फिर पधार रहे हैं, तो बात किसका किया जा रहा है, राजा का या फिर पुत्र का। ऑब्वियसली किसका बात किया जा रहा है, पुत्र का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन फोकस जो है किस पर है, दूसरे शब्द पे है। दूसरे शब्द क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो राजा पुत्र जो है ना, तत्पुरुष समास का क्या है, उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। गंगा जल, तो गंगा का जल। देखिए यहाँ पर का शब्द को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया गया और क्या बना, एक छोटा सा शब्द गंगा जल बना। ठीक है, इसमें बात किसका किया जा रहा है, जल का बात किया जा रहा है। और अभी किसका, जल का, गंगा जल का। मतलब गंगा जो है क्या है, इसमें डिपेंडेंट है, निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा इसका भेद है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिसमें दोनों पद समान महत्व रखते हो या फिर उसको विग्रह करने पे क्या है, और या फिर अथवा है। ठीक है, उसका भाव अगर होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। सीधी सीधी बात है, वैसा समास जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद या दोनों शब्द का बात किया जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है राम लक्ष्मण। अब अगर हम बोले हैं कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं, तो किसका बात किया जा रहा है, लक्ष्मण का या फिर राम का या फिर दोनों का। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों का बात किया जा रहा है, राम और लक्ष्मण का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तुरंत बताएं कि द्वंद्व समास वैसे समास होते हैं जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। मतलब एक राम पद है और दूसरा क्या है, एक लक्ष्मण पद है। ठीक है, पद मतलब क्या होता है, शब्द। तो इसमें जो ना दोनों पद का बात किया जा रहा है, दोनों शब्द का बात किया जा रहा है, राम और लक्ष्मण का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माता पिता। इसमें बात क्या होता है, माता और पिता दोनों का बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर पहले बोला गया है कि जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, समान महत्व रखते हैं। ठीक है, या फिर उसका विग्रह करने पे और या अथवा का भाव आता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि खट्टा मीठा, थोड़ा बहुत का अगर विग्रह करेंगे तो फिर क्या आएगा, थोड़ा या बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो उसका भेद है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट भेद है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास वैसे समास को कहते हैं जिसका कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है। दो पद होते हैं, उसमें दोनों पद जो है प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। किसी तीसरे पद का, किसी तीसरे व्यक्ति का बात किया जाता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं या फिर इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी शब्द जो है प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा शब्द किसी विशेष गुण को दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण है नीलकंठ। जिसका कंठ क्या हो, नीला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिव बोलते हैं। ठीक है, शिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। और अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या होगा, जिसका कंठ नीला हो। ठीक है, ना ही यहां पर हम लोग नीला का बात किया जा रहा है, ना ही कंठ का बात किया जा रहा है, बात किया जा रहा है किसका, शिव का। इसलिए बोले कि इसका कोई पद जो है, कोई शब्द जो है प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर बात किसका किया जा रहा है, शिव का बात किया जा रहा है। ठीक है, ना ही कंठ यहाँ पर प्रधान है और ना ही नीला प्रधान है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चक्रधारी। जिसके पास चक्र हो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विष्णु। विष्णु भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रधारी। जिसके पास क्या हो, चक्र हो। ऑलराइट, थोड़ी इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट दशानन। दशानन आप लोग जरूर सुने होंगे। दशानन हम लोग किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। ठीक है, जिसके 10 मुख हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। ठीक है, तो ना ही यहाँ पर 10 का बात किया जा रहा है, ना ही मुख का बात किया जा रहा है। दोनों ही पद जो है ना प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा कोई पद प्रधान है, जिसे हम लोग रावण बोल रहे हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। फिर से बता देते हैं कि बहुव्रीहि समास वैसे समास को कहते हैं जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए याद करने का तरीका, तो इसका देखिए असली मतलब जो है क्या होता है, छुपा होता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ अगर बात किया जाए तो जिसका कंठ नीला हो। ठीक है, तो इसमें जो है ना बात को, असली बात को छुपाया जा रहा है। ठीक है, ना ही शिव, यहाँ पर हम लोग किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन शिव का यहाँ पर चर्चा हुआ ही नहीं शब्द। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट उसका जो भेद है वो है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पहले पद संख्या का बोध होता है। ठीक है, जिस समास में पहला जो पद होता है उसमें संख्या का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में 4 भुजाओं का बात किया जा रहा है। कितना, 4। तो यहाँ पर संख्या आ गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। ठीक है, द्विगु समास हम लोग किन चीजों को बोलेंगे, इसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है, जैसे कि चतुर्भुज। नेक्स्ट एग्जांपल त्रिलोकी, तीनों लोकों वाली। ठीक है, तो यहाँ पर किसका बात किया जा रहा है, तीन लोकी। फिर
त्रिभुज हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, चार राहों का समूह हो गया। क्लियर है? ये सब जो एग्जाम्पल है वो द्विगु समास के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल द्वारपाल, द्वार का रखवाला। तो द्वार यहाँ पर क्या, दू, यहाँ पर द आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर द आ रहा है, द आ रहा है मतलब दो आ रहा है, दो क्या एक संख्या है, इसलिए क्या होगा, ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का हम लोग देखते हैं, जिस समास में दोनों पद क्या हो, समान रूप से प्रधान हो, ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद समान रूप से क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहले पद दूसरे पद की क्या करते हैं, विशेषता व्यक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए, पहला पद जो है ना विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। कर्मधारय समास वैसे समास को कहते हैं जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अगर उसका मुख्य विशेषता का बात किया जाए तो दोनों शब्द क्या होते हैं, समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। फिर पहले पद में विशेषण और दूसरे में क्या होता है, विशेष्य का भाव होता है। क्लियर है? इसे समझने के लिए कैसा या क्या का प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है, कैसे या फिर क्या का प्रश्न कीजिएगा तो फिर कर्म जो जवाब आएगा वही क्या रहेगा, कर्मधारय समास का उदाहरण रहेगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, नीलकंठ। अब आप मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि नीलकंठ जो है ना कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास है, कैसे? तो देखिए यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, उसका जो ना विग्रह करने से पता चलेगा। कर्मधारय समास का अगर विग्रह आप लोग करते हैं कि नीला है जो कंठ, तो ये तो आपका होगा कर्मधारय समास। और अगर आप नीलकंठ का विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो आज देखिएगा नीलकंठ जो ना दोनों का उदाहरण है, कर्मधारय समास का भी और बहुव्रीहि समास का। इसका डिफरेंस एक ही है कि आप कैसे जो ना उसका विग्रह करते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ जो होगा नीला कंठ वाला, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, शिव बोलेंगे। राजपुरुष, राजा के समान पुरुष, क्या हो जाएगा ये, राजपुरुष, ठीक है। महापुरुष, महान पुरुष, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही पद क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, प्रधान होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 20 MCQs मल्टीपल चॉइस देखने वाले हैं समाज टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है विस्तार, संक्षिप्तता, अलगाव, मिलना, ठीक है। इसका आंसर होगा संक्षिप्तता। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त मतलब संक्षेप में लिखना, छोटा रूप में लिखना, ठीक है। अगर बात करें समास का अर्थ जो होता है वो संक्षिप्त रूप या संक्षेपण होता है, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, व्याख्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। समास के कितने प्रमुख भेद होते हैं? ऑप्शन 2, 4, 6, 8, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रमुख कितने भेद होते हैं तो 4 बताइएगा, ठीक है। वैसे समास के 6 भेद होते हैं जिसमें एक कर्मधारय और एक द्विगु समास भी है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप लोगों को पूछे प्रमुख कितने भेद होते हैं तो 4 लिखिएगा, ठीक है। 4 जो प्रमुख भेद होते हैं कौन कौन है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। राजपुत्र कौन से समास का उदाहरण है? पहला तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि समास। तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहां पर इसका अगर विग्रह किया जाए तो क्या होगा, राजा का पुत्र, और जहां पर का है ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजपुत्र में राजा का पुत्र संक्षेप लिखा गया जो तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट, अव्ययीभाव समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है? ऑप्शन पहला शब्द, ऑप्शन बी दूसरा शब्द, ऑप्शन सी दोनों समान, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला शब्द, ठीक है। अव्ययीभाव समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है? तो पहला शब्द होता है। नेक्स्ट, अथा संभव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, अतः संभव का अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा, संभव के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए अथा जो है, अथा अथा आपका क्या है, एक उपसर्ग है, और जहां उपसर्ग नजर आए पहला शब्द, वो आपका क्या होता है, अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपिता में कौन सा समास है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, किसका पिता, तो पूरा राष्ट्र का पिता, और ऐसे अगर पता चले तो क्या होता है, वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक है, राष्ट्रपिता का अर्थ होता है जो राष्ट्र के पिता हैं लेकिन स्वयं पिता नहीं है, इसलिए बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास और बहुव्रीहि समास। आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, गंगा का जल, गंगा का जल को संक्षिप्त करने पर तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, देखते हैं किसको याद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो यहाँ पर राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट, दिन रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, दिन और रात, यहाँ पर दोनों का बात किया जा रहा है, दिन और रात का, या फिर दिन या रात का। ठीक है, दिन और रात दोनों बराबर महत्व रखते हैं, इसलिए द्वंद्व समास क्या होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा, दिन रात होगा। नेक्स्ट, चतुष्पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, याद रखिएगा। महानगर में कौन सा समास है? महानगर, ऑप्शन ए अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, महानगर जो है किसका समास है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए इसका एक्सप्लेनेशन का, तो महानगर जो का अर्थ होता है जो नगर महान हो, लेकिन स्वयं नगर नहीं है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। ठीक है, कर्मधारय समास किसका भेद है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास का किसका उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुख्य रूप से 4 ही भेद होता है। ठीक है, कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास के ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्वितीय तृतीय आदि सभी मतलब क्या है, भेद शामिल है। ठीक है, चौराहे शब्द में कौन सा समास है? याद कीजिए, यहाँ पर चौ मतलब 4 का बात किया जा रहा है, मतलब पहला शब्द जो है यहाँ पर क्या है, संख्या है। ठीक है, याद कीजिए कौन से समास का उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास का पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, और अगर चौराहे का बात किया जाए तो 4 राह वाला। ठीक है, संख्या संबंधी, जिसकी वजह से यह क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। रक्त कमल में से कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये जो है क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि अगर बात किया जाए रक्त कमल का, तो रक्त कमल जो है क्या होता है, लाल कमल, और लाल जो है रक्त कैसा होता है, लाल होता है। रक्त मतलब क्या होता है, खून, और
लाल जो है एक विशेषण है, ठीक है, और ये किसका विशेषता बता रहा है, कमल का विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और कर्मधारय समास जो होता है वो तत्पुरुष समास का ही क्या होता है, एक भेद है, राइट। तो रक्त कमल जो हो जाएगा वो आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यप्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सत्यप्रिय, जो सत्य को प्रिय मानता है, ठीक है, जो सत्य को प्रिय मानता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी का बात नहीं किया जा रहा, ना सत्य का ना प्रिय का, किसी और चीज का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, नेत्रहीन में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन है इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेत्र, जिसके नेत्र नहीं है, ठीक है। नेत्रहीन मतलब क्या होता है, जिसके नेत्र नहीं है उसे क्या कहेंगे, नेत्रहीन कहेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चतुर मतलब चार का बात किया जा रहा है, संख्या का बात किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट, माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, माता और पिता, यहाँ पर दोनों का बात किया जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। देखिए, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि नीलकंठ जो है वो दोनों हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा है, सिर्फ बहुव्रीहि है, यहाँ पर कर्मधारय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विग्रह करके हम लोग को नहीं दिया गया। अगर विग्रह करता तब हम लोग को और भी आसान हो जाता है, या फिर हम लोग इजीली पहचान लेते कि ये बहुव्रीहि का या फिर कर्मधारय का, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय दिया नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग के लिए क्या इजी है कि नीलकंठ जो होगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चरण स्पर्श में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श का बात किया जा रहा है, लेकिन चरण इसमें क्या ऐड है, ये उपसर्ग या फिर आप बोल सकते हैं यव्यय के जैसा काम कर रहा है, और जिसमें पहला पद यव्यय या फिर उपसर्ग हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यव्ययीभाव समास कहते हैं।